स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी का नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। स्कॉलर का क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या लिखा है, लिख रहा है पी लिमिटेड अक्वायर्ड 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड of rupees 100 each on 31st December 2021। हाईलाइट कर लो ये डेट है ईयर एंडिंग का डेट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट भी उसी डेट का दिया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने जो दो सम बनाया था, दोनों ही सम्स में होल्डिंग कंपनी शेयर्स कब परचेज कर रहा था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इस सम्स में होल्डिंग कंपनी शेयर्स कब परचेज कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा पिछला सम से। होल्डिंग कंपनी शेयर्स कब परचेज कर रहा है, एक्विजिशन मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हाईलाइट कर लेंगे हम लोग वर्ड एक्विजिशन मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर एंडिंग में एक्विजिशन हो रहा है 31 दिसंबर 2021। क्वेश्चन में हम लोग को एक समराइज्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है पी लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। शेयर होल्डर्स फंड में हमको शेयर कैपिटल दिख रहा है, पी लिमिटेड का 5 लाख, एस लिमिटेड का 2 लाख। सरप्लस में हम लोग को कैपिटल रिजर्व भी दिख रहा है, किसी सब में नहीं दिखा। जनरल रिजर्व दिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस भी दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट्स इन एस लिमिटेड, जिसका कॉस्ट है 3,40,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 3,40,000। और इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड पेबल्स का नोट्स चेक करो। ट्रेड पेबल्स का नोट्स में लिखा है बिल्स पेबल इंक्लूडिंग 4,000 ड्यू टू पी लिमिटेड, मतलब एस का लाइबिलिटी है पी के रिस्पेक्ट में 4,000। और वैसे करके देखो बिल्स रिसीवेबल में देखो ट्रेड रिसीवर्स का नोट्स में इंक्लूडिंग ₹3,000 फ्रॉम एस लिमिटेड, मतलब एस को देना है 4,000 किसको, पी को, और पी को लेना है 3,000 एस से। ठीक है, तो ये आपस का लेन देन है। ठीक है, तो म्यूचुअल बिल्स सेट ऑफ हो जाता है, म्यूचुअल ओइंग्स, आपस का उधारी। इसके अलावा बोल रहा है एस लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑन 31 दिसंबर 2021। साल के एंड में बोनस इशू लेके आया ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। इफेक्ट हैज येट टू बी गिवन इन द अकाउंट्स फॉर दिस इशू, मतलब ये बोनस इशू अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इट इज येट नॉट रिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। द डायरेक्टर्स एडवाइज दैट लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एस लिमिटेड, यहाँ पे बताओ सब्सिडरी कंपनी कौन सा है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन किया है, पी लिमिटेड। पी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी। The directors advise that land and building of S Limited are undervalued by 20,000 and plant and machinery of S Limited overvalued by 10,000। इस एसेट्स को हम लोग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है और प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। पी लिमिटेड का जो क्रेडिटर है उसमें एस भी क्रेडिटर है, कितना से, 10,000 रुपया से। म्यूचुअल डेट्स, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 being goods purchased from P Limited which sells goods at cost plus 20%। तो goods are sold at cost plus 20%, मतलब कॉस्ट कितना होगा 100, प्रॉफिट कितना होगा 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो 24,000 में कितना प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, कैसे निकालेंगे, 24,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। स्टार्ट करते हैं सम। ठीक है, सम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल लेंगे। तो देखो वर्किंग नोट 1, वही एक पेज छोड़ दो बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए पूरा एक पेज का जगह छोड़ दो। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो क्वेश्चन में चेक करो होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स परचेज किया। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन 1600 इक्विटी शेयर्स कब परचेज किया, साल के एंड में, और उसी दिन साल के एंड में ही कंपनी बोनस इशू भी लेके आया था।
देखो क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कंपनी ने बोनस इशू किया था, कितना, कितनी तारीख को किया था, 31 दिसंबर 2021, और ये बोनस इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देखो ये बात साफ साफ लिखा हुआ है ना, एडजस्टमेंट नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है इफेक्ट हैज येट टू बी गिवन इन द अकाउंट्स फॉर दिस इशू, मतलब ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल दिख रहा है सब्सिडी कंपनी का, चेक करो, सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना, सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल है 2 लाख, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 2000, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2000। तो लिखते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये सम डिफरेंट कैसे है, यहां पे एक्विजिशन हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued by एस लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सक्लूडिंग बोनस इशू, एक्सक्लूडिंग बोनस इशू। तो शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया है, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो डिवाइड करके 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स, दिस इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड। इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय, हेल्ड या फिर अक्वायर्ड, अक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, अक्वायर्ड बाय पी लिमिटेड, एक्सक्लूडिंग बोनस इशू। ये दिया हुआ है 1600 इक्विटी शेयर्स। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल लेंगे, डीओसी परसेंटेज, 1600 इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय 2000 इक्विटी शेयर्स, इनटू 100, 80%। Therefore, P Limited 80% degree of control, minority interest 20% degree of control। ये हो गया वर्किंग नोट 1। ये हो गया वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। ओके, मिटा दें। वर्किंग नोट 2 में तुम एक चीज नोटिस करो, इस सब में भले ही एसेट का वैल्यू कुछ ओवर वैल्यूड है, कुछ अंडर वैल्यूड है, फिर भी डेप्रीशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये सारा अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कब पता चल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डायरेक्टर्स एडवाइस
तो वर्किंग नोट 1 के बाद सीधा वर्किंग नोट 2 बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट। और जो भी मिस हो गया तो वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, पीएल बैलेंस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ईयर एंडिंग का डेट, और ईयर एंडिंग का डेट पे पीएल का बैलेंस कितना है 36,000। ठीक है, देखो नोट्स टू अकाउंट में दिखेगा, पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ईयर एंडिंग है, तो पीएल बैलेंस कितना होगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सीधा 36,000 लिख दे रहे हैं। इस समय देखो कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना 36,000। या फिर अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 36,000 लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड निल, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड निल, आउटर कॉलम में 36,000, और इसी को हम लोग मार्किंग करके लिखते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उसके बाद तुम देखो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1,20,000। तो अपना अपना बुक में ये बात लिख लो, फॉर बोनस शेयर्स ऑलवेज यूज capital reserve and then general reserve. For bonus issue always use capital reserve and then bonus and then general reserve. For bonus shares always use capital reserve and then general reserve. तो बोनस शेयर्स के लिए हम लोग पहले किसको यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व को, और फिर किसको यूज करते हैं, जनरल रिजर्व को। अब तुम फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट में तुमको दिखेगा कि फॉर्मेट में लिखा है जनरल रिजर्व, बट हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये सम थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, और अभी अभी हमने लिखा भी है कि बोनस इशू के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, पहले कैपिटल रिजर्व को। तो कैपिटल रिजर्व ऑन ऑफ एस लिमिटेड, कैपिटल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1,20,000। 1,20,000 उससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कितना होगा, सबसे पहले तो तुम रेट ऑफ बोनस को समझो 1/2, एक शेयर बोनस में मिल रहा है हर 2 के बदले, ठीक है, और उसको कर दो इनटू ₹2 लाख सीधा, क्योंकि सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख था, और उसमें एक शेयर बोनस में दिया हर 2 के बदले, तो उसका बोनस इशू का अमाउंट कितना है, 1 लाख। अगर हम नंबर्स को समझेंगे तो 2,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर बोनस में दिया हर 2 के बदले, तो बोनस इशू कितना किया, 1,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 लाख ही आएगा। तो 1,20,000 में से 1 लाख माइनस बोनस इशू का, और जो बच जाएगा वो बोल देंगे 20,000। अब इसको ना प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व मत लिखना, फॉर्मेट के हिसाब से डिफरेंट है, नहीं लिखेंगे, वो भी नहीं लिखेंगे, यही सब अलग है इस सेंस में, ठीक है। तो देखो इसका भी दरकार नहीं पड़ेगा, हम लोग नेक्स्ट वर्किंग में देखेंगे, हम लोग भले लिखे ऐसे, इसका दरकार नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिख दे तो भी चल जाता। देखो तो क्वेश्चन में कोई एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड था, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को 20,000 से बढ़ाएंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, तो लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 20,000, एंड रीवैल्यूएशन लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, या इसको भी ऐसे ही लिख दो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और नेगेटिव लिख दो। $10,000 नेगेटिव। बस निकाल लो कितना आ रहा है कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 6,000, 6,000 कहाँ से आएगा, 56, 76 माइनस 10, 66। कैपिटल प्रॉफिट आ गया, इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, इसके नीचे लिखना, हम यहां लिख दे रहे हैं पी लिमिटेड, पी लिमिटेड को 66,000 का 80% शेयर, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 66,000 का 20% शेयर। सिक्सटी सिक्स थाउजेंड का 80% कितना, 52,800, और ये 13,200। तो ये हम लोग का वर्किंग नोट 2 कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में हम लोग क्या लेते हैं, पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट। तो पीएल, हाँ नेगेटिव कर दिए ना, नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, हाँ ठीक है, लॉस लिख दो चलेगा, एक ही चीज है। अच्छा देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग जब निकालते हैं ना, कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट, तो हम लोग क्या लेते हैं, पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी एज पर बैलेंस शीट। तो वो तो वही है, 36,000 ही है। उससे हम लोग लेस करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 36,000, वो भी 36,000 है, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बात को समझो, अगर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट तो हम क्या लिखेंगे, पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट कितना, 36,000। फिर उससे क्या लेस करते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो कितना, 36,000। तो 36,000 में जब 36,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। ना अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है, ना ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ना ही ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन है, ना ही प्रपोज डिविडेंड है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। आ रहा है समझ में, रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं होगा। अच्छा दूसरा क्या बनाते हैं, कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू रिजर्व। क्या नहीं, स्किप कर देना है, रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व का फॉर्मेट क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो, तो जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना, जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना, एस लिमिटेड का, एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व का बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं, है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम उसको तो नील लिखते, लेस करते प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व नील, तो वो भी नील, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं होगा, रेवेन्यू रिजर्व भी कैलकुलेट नहीं होगा। सीधा नेक्स्ट वर्किंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब फॉर्मेट देख के बनाओ। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी
शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड, तो 1600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100। नहीं, माइनॉरिटी का निकालना है तो होल्डिंग का था, 400 होगा। 2000 इक्विटी शेयर इशू किया था वो लोग एस लिमिटेड, 1600 होल्डिंग कंपनी परचेज किया था उसमें, तो 400 माइनॉरिटी का है। तो 400 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100, या फिर सीधा तुम कर देना 2 लाख का जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का उसका 20%। ठीक है, तो 400 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100, ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 40,000। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड नहीं होगा, हेल्ड बाय माइनॉरिटी होगा, गलत लिख दिए थे, ये माइनॉरिटी कर लेना। ठीक है, हेल्ड बाय माइनॉरिटी 40,000। नहीं नहीं, उसको होल्डिंग ही बोलते हैं, नाम चेंज नहीं करेंगे। फिर क्या आता है देखो, फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं हम लोग शेयर ऑफ बोनस इशू। तो अभी अभी हम लोग ने देखा था बोनस इशू कितने का हुआ था, 1 लाख रुपया का, और 1 लाख का 20%, 20,000 शेयर ऑफ बोनस इशू माइनॉरिटी के लिए। और क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। देखो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट माइनॉरिटी का कितना था, 13,200। शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट है नहीं, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व है नहीं, टोटल कर दो 73,200, यही हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, एक से ही हो जाएगा, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, एक से ही हो जाएगा, एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे फेस वैल्यू, यहाँ पे तो एक ही इन्वेस्टमेंट है तो हम सीधा इक्विटी शेयर लिख देते हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड कितना होगा, 1600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100, 1,60,000। This is face value of equity shares held by P Limited। उसमें हम लोग ऐड करेंगे शेयर ऑफ बोनस इशू, शेयर ऑफ बोनस इशू। तो बोनस इशू कितना हुआ था, 1 लाख, और उसमें
होल्डिंग का शेयर 80% मतलब 80,000। और क्या ऐड करेंगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था, 52,800। पहले यहां तक का टोटल कर लो कितना आ रहा है, 2,92,800। 2,92,800। अब इसके अलावा चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,40,000 बैलेंस शीट का एसेट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कुछ है भी नहीं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बोल के कुछ नहीं है, तो सीधा 3,40,000 इससे लेस कर देंगे, नेगेटिव आ रहा है वो हो जाएगा गुडविल। नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो हो जाएगा गुडविल। कितना, 47,200। ये हो गया वर्किंग नोट 4 कंप्लीट। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 5। वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन फॉर कंसोलिडेटेड पीएल। कैलकुलेशन फॉर कंसोलिडेटेड पीएल। तो देखो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, पीएल बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब पी लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट। तो पीएल बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट कितना है, 57,200। ठीक है, 57,200। इसमें हम लोग ऐड करते हैं शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, है ही नहीं सम्स में तो नील लिख दो। नील। उसके अलावा देखो कोई भी तरह का प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, कोई भी तरह का डिविडेंड नहीं है। क्या लेस कर देते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्वेश्चन का लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिखा है। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 24,000 का स्टॉक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड। पी का इसमें प्रॉफिट कितना था, कॉस्ट प्लस 20%, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस 120। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, ₹24,000। ये सेलिंग प्राइस है पी लिमिटेड के लिए जो कि 120 के बराबर है, इंटू 20, 4,000। बस और कुछ है नहीं, माइनस कर दो, ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल। और वर्किंग नोट यहीं पे इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि जनरल रिजर्व है ही नहीं। जनरल रिजर्व है क्या, जनरल रिजर्व इसका है, होल्डिंग का है क्या, होल्डिंग का है, तो उसका हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि चलो बना ही देते एक लाइन का, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व नहीं है ना तो वही कंसोलिडेट जीआर हो जाएगा। एक लाइन का बना देते हैं चलो, नहीं तो स्टूडेंट्स को डाउट आ जाएगा। कैलकुलेशन फॉर
कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें हम लोग लिख देंगे जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी एज पर बैलेंस शीट। तो जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट है 2,40,000। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, जो कि नहीं है, नील। शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व नील। तो यही हो जाएगा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। अब कंप्लीट कर देंगे बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं मेन सम में, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। हेडिंग दे देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड। Consolidated balance sheet of P Limited along with its subsidiary S Limited as on consolidated balance sheet of P Limited along with its subsidiary S Limited as on 31st December 2021. Particulars note number amount। सबसे पहले ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर हम लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल। और याद रखना हम लोग को शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है, होल्डिंग का लेना है, सब्सिडियरी का कभी नहीं लेना है। ठीक है, शेयर कैपिटल। डी में लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 देख के हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में स्पेस छोड़ के नोट्स अकाउंट बनता है, तो बैलेंस शीट के लिए करीब 10 लाइन छोड़ने के बाद बनाना रिजर्व एंड सरप्लस का नोट। ऐसे हेडिंग दे देना बैलेंस शीट के नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स। उसके अंदर फर्स्ट नोट बनेगा रिजर्व्स
एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला आइटम क्या आता है, चेक करो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या कैपिटल रिजर्व आया था, क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व बोल के कुछ आया था, नहीं आया था, गुडविल आया था। इसके अलावा कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल का कितना बैलेंस आया था, 50, 53,200। इसके अलावा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस आया था, 2,40,000। बस रिजर्व एंड सरप्लस में और कुछ नहीं आएगा। वो तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, याद करो कैपिटल प्रॉफिट में जो बच गया था बांट बुट के खत्म, कैपिटल प्रॉफिट आया था तो उसका एक एलिमेंट माइनॉरिटी में चला गया और एक एलिमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया वो। तो 2,93,200। कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व तो खत्म हो गया। सी में लिख देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना आया था कैलकुलेट करके, 73,200। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया था 73,200। क्लियर? डन। अब इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज तो है नहीं सब में, तो नील लिख दो। 2 में लिख देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। थ्री में लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में देखो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको बाद में लिख देंगे, पहले ट्रेड पेबल्स लिख देते हैं। ट्रेड पेबल्स का बना देंगे नोट नंबर 2। नोट्स टू अकाउंट्स में ट्रेड पेबल्स का बना देंगे हम लोग नोट नंबर 2। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड 47,100। फिर उसके बाद आ जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड 9,000। उसके बाद आ जाएगा बिल्स पेएबल ऑफ एस लिमिटेड 8,400। पहले इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है,
47,100 प्लस 9,000 प्लस 8,400, 64,500। तो 64,500 से हम लोग लिख देंगे लेस म्यूचुअल सेट ऑफ। अब देखो म्यूचुअल सेट ऑफ कितना होगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग म्यूचुअल सेट ऑफ था। म्यूचुअल सेट ऑफ का मतलब होता है आपस का लेन देन, ठीक है, तो उसको सेट ऑफ कर देना। जैसे देखो बिल्स पेबल के अंदर 4,000 ड्यू है टू पी लिमिटेड और बिल्स रिसीवेबल के अंदर 3,000 ड्यू है फ्रॉम एस लिमिटेड, ठीक है, 3,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। मतलब पी पी को देना कितना है एस को, एस का लाइबिलिटी कितना है 4,000 और पी को लेना कितना है एस से 3,000। तो जब भी दो अमाउंट दिया रहता है ना, लीस्ट अमाउंट लेते हैं। ये बात हम लोग को बचपन से सिखाया गया है, जब भी दो अमाउंट दिया रहेगा लीस्ट अमाउंट लेते हैं। तो 4,000 और 3,000 में लीस्ट कौन सा, 3,000। तो एक तो 3,000 का म्यूचुअल सेट ऑफ होगा, 3,000 रुपया का म्यूचुअल सेट ऑफ होगा, ठीक है। और दूसरा चीज पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। पी को 10,000 रुपया देना है एस को, मतलब 10 एस को 10,000 रुपया लेना है पी से। पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। मतलब पी को लाइबिलिटी कितना है एस के रेस्पेक्ट में 10,000, एस को लेना है कितना है पी से 10,000। तो आपस का लेन देन माइनस हो जाएगा, डेटर क्रेडिटर दोनों से होगा। तो म्यूचुअल सेट ऑफ के अंदर बिल्स के रेस्पेक्ट में 3,000 और डेट्स के रेस्पेक्ट में 10,000, कुल मिला के 13,000 सेट ऑफ हो जाएगा। 13,000 सेट ऑफ होने के बाद कितना, 51,500, 51,500। तो ये ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है जो मेन सम में आ जाएगा ऊपर 51,500। तो ये नोट्स बता दें, हो गया 8,400 दिया है ना। देखो बिल्स पेबल का नोट नंबर 2 में देखो एस्टिमेट का 8,400 दिया हुआ है, हो गया सबका। तो ट्रेड पेबल्स का नोट्स को मिटाने के बाद लास्ट आइटम क्या ले लेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो सिर्फ पी लिमिटेड का है। तो पॉइंट नंबर बी दे के लिख देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 80,000 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। बस लाइब्रेरी साइड टोटल का देखो कितना आ रहा है, ₹9,09,00,000 और आंसर में भी वही दिया हुआ है 9,97,900। हाँ 9,97,900। तो ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब इसी के नीचे हम लोग को लिखना है एसेट्स, इसको हम मिटा के लिख रहे हैं, इसके नीचे कंटिन्यू करना एसेट्स। लाइबिलिटीज खत्म, अब लिख देंगे एसेट्स। एसेट्स के अंदर में आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, के अंदर प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट,
उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर कितना? टेंजिबल एसेट्स का बना देंगे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, तो टेंजिबल एसेट्स का नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, दो अमाउंट का कॉलम बना लो। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ पी लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ पी लिमिटेड 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एस लिमिटेड 1,80,000। दोनों को ऐड करके इनर कॉलम में 3,30,000। और एडजस्टमेंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड था तो 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें लिख देंगे एड अपवर्ड रीवैल्यूएशन, एड अपवर्ड रीवैल्यूएशन। 20,000 से बढ़ाने के बाद कुल मिला के आउटर कॉलम में चला जाएगा वैल्यू 3,50,000। ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ऐसे करके प्लांट एंड मशीनरी का भी दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी लिमिटेड, तो प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी लिमिटेड है 2,40,000। ये डबल क्लोज हो गया, 2,40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी है 1,09,400। ऐड करने पे 3,49,400, 3,49,400। और प्लांट एंड मशीनरी देखो ओवर वैल्यूड था तो लिख देंगे लेस डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन 10,000। तो आउटर कॉल में जाएगा 3,39,400। ऐड करके बताओ टोटल कितना आ रहा है? 3,50,000 प्लस 3,39,400, 3 लाख, अच्छा 6,00,000, 6,89,400। इसको हम लोग मेन सम में दिखा देंगे। 6,89,400। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स के बाद अब लिख देंगे मेन सम में इनटेंजिबल एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था, कितना आया था? 47,200। हाँ तो एसेट है ना, एसेट में आएगा। तो फिगर माइनस आने से तब फिगर को माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस आएगा तो गुडविल। इसके अलावा देखो जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने किया है सब्सिडी में उसको तो हम लोग नहीं लेते हैं,
होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडी में उसको तो लेते ही नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 2 में आ जाओ, करंट एसेट्स। होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडी में वो नहीं लेंगे, दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, इसका बना देंगे नोट नंबर 4। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक ऑफ पी लिमिटेड। स्टॉक ऑफ पी लिमिटेड 1,20,000। इसके बाद लिख देंगे स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड 36,000। इससे बस एक चीज माइनस कर देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना आया था अनरियलाइज प्रॉफिट? 4,000। तो आउटर कॉलम में जाएगा 1,52,000। 1,52,000। इन्वेंट्रीज लिखने के बाद, इन्वेंट्रीज के बाद अब हम लोग लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बना देंगे नोट नंबर 5। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए डेटर्स दोनों कंपनी का ले लो। डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड 44,000। फिर डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड। हाँ हाँ, 13,000 यहाँ पे भी होगा। हाँ हाँ, बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड 15,800। तो 44,000, 40,000, 84,000, 84 प्लस 15, 99,800। 99,800। इससे लेस कर देंगे म्यूचुअल सेट ऑफ, ₹13,000। तो 86,800 ये हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का नेट अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट 86,800। लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश में कोई चेंज है नहीं, बस दोनों को ऐड करके बैठा देना है। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया सबका कंप्लीट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 14,500 और 8,000 ऐड करने के बाद 22,500 कितना आया? 9 लाख 9,97,900 बैलेंस शीट टोटल. With this, your sums complete.